8-10 लड़कों लेकर ही स्कॉर्पियो में वो आए थे। आपको मारने के हाँ, उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी सबके सामने कि तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। और जब विधायक उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि यही ट्यूबवेल ऑपरेटर करेंगे, आप कुछ भी कर लो, तो हमें तो जायज है शक होगा कि शायद विधायक को भी कुछ देते होंगे उसमें से खर्चा निकाल के। एक आम आदमी पार्टी के विधायक जो संगम विहार में इस वक्त दिनेश मोहनिया, वो जनता को धमकाते हैं। अगर जनता शिकायत लेकर के जाती है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, बोर में से पानी नहीं आ रहा है, 2-2 महीने पर पानी मिलता है, तो विधायक उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके हाथ पैर तुड़वाने की धमकी देते हैं, उन्हें घर से खींच कर मारने की धमकी देते हैं। पानी देते नहीं है, पैसे ले लेके चले जाते, 3 महीने के पैसे एडवांस में लेके चले गए, पानी दिया और फिर उनको ये बोलो कि सर पानी नहीं है, तो वो और उल्टा जो है बड़ा चढ़ा के वो करते हैं कि अभी नहीं चल रहा, जो तुमसे करना है कर लो, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करो। उन्होंने पूरा ही बोर बंद कर दिया। जब वहाँ पर एक्शन विधायक जी ने वहीं से खड़े होकर कॉल करी कि इस बोर का जो टुल्लू पंप चल रहा था इसको भी बंद कर दो। नहाने को चाहिए, धोने को चाहिए, पानी है नहीं बिल्कुल एक बूंद पानी। जिन लोगों ने कंप्लेंट दी है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनके घर में से खींचो, उनके हाथ पैर तोड़ दो। हाँ, और हाँ, विधायक जी ने ऐसे बोला। हाँ, हमारे विधायक जी का नाम है दिनेश मोहनिया। हम लोग चाहते हैं हमें 15 दिन पे पानी चाहिए। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास पानी की खपत ज्यादा है, जो ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं, वो उनको हफ्ते में 4 बार पानी चलाते हैं, और जो लोग 100 रुपए देते हैं बेचारे गरीब, उनको वो महीने 1.5 महीने में 1 बार पानी देते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है अपोलो में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड का ये एक ऑफिस है जहाँ पर संगम विहार, पीपल चौक, जे ब्लॉक से कुछ लोग आए हुए हैं। उनकी काफी शिकायतें हैं पानी को लेकर के, उनके पानी के बोर को लेकर के, और उनका कहना है कि वहाँ पर जो विधायक है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो काफी मनमानी कर रहे हैं। एक छोटा सा पंप लगाया गया था, उसका भी पानी उन्हें समय से नहीं मिलता है, उसे भी बंद कर दिया गया है, और इन सब में कहीं ना कहीं वहाँ के जो नेता है उनका पूरा हाथ है। तो वो लोग सहायता मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑफिस है, और ऑफिस के पास ही सभी लोग खड़े हैं। उनसे सीधे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और कैसे क्या बातचीत हुई है। कहाँ से आए हैं आप लोग, सबसे पहले ये बता दीजिए। हम संगम विहार जे फर्स्ट गली नंबर 2 से आए हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या है बहुत बड़ी। एक सरकारी बोर था जिसको कुछ बाहुबली लोग चला रहे थे, और वो हमें समय से पानी नहीं दे रहे थे। तो हमने एक कंप्लेंट दी थी, 150-200 लोगों ने साइन करके कि क्या कहते हैं हमें पानी समय से मिले। तो हमने कंप्लेंट दी, हमने अलग अलग दफ्तरों में लगाई, जल बोर्ड में और बहुत सारी जगहों पर लगाई। तो वहाँ से एक्शन हुआ। तो उन्होंने, जल बोर्ड ने क्या करा कि जल बोर्ड ने और विधायक जी ने मिलके उस पर हाइडन टाइमर लगा दिया, जिसको टुल्लू पंप बोलते हैं। हाइडन टाइमर लगा दिया। तो हाइडन टाइमर लगने से जो ट्यूबवेल के जो नजदीक थे वो तो लोग बाल्टियों से पानी भर लेते थे, जो दूर थे 500 मीटर की दूरी पे, 400 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे, वो पानी नहीं भर पा रहे हैं। हम जैसे लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं। तो हमारा कहना था कि इनको ये पानी सही से इसका समाधान करा जाए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसका समाधान हमारे पास नहीं है, एक बार टाइमर लग जाता है वो हटता नहीं है, और जनता बहुत परेशान है। त्योहार निकल गए 2 टाइम पानी नहीं आ रहा है। अब त्योहार कैसे मनाएं वो हमारी माता बहनें ही बता सकती हैं, हम लोग ही बता सकते हैं कैसे है। पानी की दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आप कह रहे कुछ बाहुबली लोगों का हाथ है, और कौन है ये फिर? बाहुबली लोगों का मतलब है मैम कि क्या कहते हैं, जो लोग पानी चला रहे थे पहले से, जैसे कि विधायक बताते हैं कि विधायक जी बोर लगवाते हैं, विधायक जी बोर लगवाते हैं, और जिन लोगों को दे जाते हैं चलाने के लिए, जैसे कि 2-3 लोगों को उन्होंने हैंड ओवर दे दिया। उन लोगों का काम क्या था कि मैम, जैसे पहले जब बोर लगा था तो 150 कनेक्शन थे, अब बोर चलते चलते 4 साल में आज हो गए 300 कनेक्शन। और जो लोग जो 150 कनेक्शन थे उनसे लोग 100 रुपए लेते थे पानी भराने के लिए, 100 रुपए लेते थे। तो हुआ क्या कि उनका 100 रुपए में पेट नहीं भर रहा था, उन्होंने 150 कनेक्शन के 300 कनेक्शन कर दिए। और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास पानी की खपत ज्यादा है, जो ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं, वो उनको हफ्ते में 4 बार पानी चलाते हैं, और जो लोग 100 रुपए देते हैं बेचारे गरीब, उनको वो महीने 1.5 महीने में 1 बार पानी देते हैं। तो इसकी शिकायत विधायक से नहीं करी आपने? इसकी शिकायत विधायक जी आते हैं, वो नहीं सुनते हैं। वो आए थे मीटिंग में, बुलाया गया था लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने कंप्लेंट दी है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, उनके घर में से खींचो, उनके हाथ पैर तोड़ दो। अच्छा। हाँ, और हाँ, विधायक जी ने ऐसे बोला। हाँ, हमारे विधायक जी का नाम है दिनेश मोहनिया। अच्छा। उन्होंने ऐसे करके बोला, और बोला जो कंप्लेंट दी है उनको घर में से खींच के मारो, उनके टांगे तोड़ दो सालों को, और बोले सालों की टांगे तोड़ दो उनकी, और बोलो कंप्लेंट वापस दें और मुझसे आके माफी मांगे। अच्छा। ऐसे करके, क्योंकि उसमें विधायक जी का भी नाम था कि भाई
वो चलवा रहे हैं। तो और फिर दोबारा जब विधायक जी वहाँ पर बोर की लाइन जोड़ने के लिए गए, बोर की लाइन जब हाइडन लग गया था तो उन्होंने बोर की लाइन जोड़ी और बोला कि लाइन जुड़ जाएगी और जो लोग पानी चला रहे थे ऐसे ही पानी चलेगा, जिसको भरना है भरो, जिसको नहीं भरना है मत भरो। फिर हमने एक और कंप्लेंट दी, तो फिर उस कंप्लेंट पे एक्शन हुआ, उन्होंने पूरा ही बोर बंद कर दिया। जब वहाँ पर एक्शन हुआ, विधायक जी ने वहीं से खड़े होकर कॉल करी कि इस बोर का जो टुल्लू पंप चल रहा था इसको भी बंद कर दो। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने प्रेशर में आके वो भी बंद कर दिया। अब विधायक जी हैं, विधायक जी का प्रेशर तो मानना पड़ेगा इनको भी, तो इन्होंने बंद कर दिया। अब हम लोग इनके पास आए, हमने इनको फोन भी करे, तो इन लोगों ने टुल्लू पंप को दोबारा चालू कर दिया। 10 तारीख की शाम को दोबारा चालू हुआ, वो 10 तारीख की शाम को दोबारा चालू हुआ और 11 तारीख को सुबह चला ही नहीं, वो फिर बंद पड़ा। जब से हमारे 2 त्योहार निकल गए, सब कुछ निकल गया, पानी की दिक्कत है। अब इन लोगों के पास आए हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं है, हम ओनली टाइमर ही चालू कर सकते हैं, टुल्लू पंप चालू कर सकते हैं, वैसे जैसे पानी पहले मिल रहा था वैसे नहीं मिलेगा, यहीं से बोर से ही भरना पड़ेगा, जिसको भरना है भरो, नहीं भरना है मत भरो। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि क्या नाम है कि ये महीने में जो है किसी को 1 महीने में 1.5 महीने पानी मिल रहा है और किसी के यहाँ हफ्ते में जो ना 4-4 बार पानी मिल रहा है महीने में, किसी के डायरेक्ट कनेक्शन भी है। तो ये सारे के लिए जो है ना सबको एक जैसा ही वो होना चाहिए। आप भी उसी एरिया से? जी, मैं गली नंबर 1 में रहता हूँ, जेफर्स गली नंबर 1 में। देखिए, कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या समस्या है उनकी। आप लोग बताइए, आप लोग घर में रहते हैं, काम करते हैं, पानी की ज्यादा खपत आप लोगों को जरूरत पड़ती होगी, है ना? तो आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमें 15 दिन पे पानी चाहिए जी। अभी कैसे मिल रहा है? अभी तो हमें 2 महीने पे मिल रहा है, 3 जी। 2 महीने तक कैसे काम करती हैं? करते हैं, चलाना पड़ता है अपना, क्या करें। बताइए। बच्चे नहाते धोते नहीं है, 2-2 3-3 दिन में नहाते हैं गर्मियों में। ऐसे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे ना, वो कपड़े धो के पानी रख लेते हैं, उससे लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, 15 दिन में पानी चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए हमें। और पानी देते नहीं है, पैसे ले लेके चले जाते, 3 महीने के पैसे एडवांस में लेके चले गए, पानी दिया नहीं। अच्छा, कौन हाँ जी, जो पानी चलाते हैं, जिसको पानी का वो दे रखा है, यही समस्या है। बस हमें पानी चाहिए, उसके सिवा हमें कुछ लड़ाई दंगा नहीं चाहिए। बस आपको इस वक्त आराम करना चाहिए, आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या हो रहा है? पानी नहीं है तो परेशानी है, पानी हम पे आता नहीं है, बाल्टी से ऊपर पानी नहीं चढ़ता, 2-2 3-3 महीने आ गए पानी बिना, क्या करे। नहाने को चाहिए, धोने को चाहिए, पानी है नहीं है बिल्कुल, एक बूंद पानी, क्या करे। 100 रुपया के बजाय 200 मांगेगा, 300 मांगेगा। हमारे वो है सामने, देखो उनके सामने 300 रुपया दिया कि पानी आ जाए। 1-1 हज़ार कौन डरवा लेगा, कहाँ से आएगा पैसे? पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे पैसे? 3-4 महीना चले, पानी नहीं है मिल रहा, बिल्कुल एक बूंद। आएगा तो बुढ़िया बुढ़ा पालेगा, बच्चों को पालेगा कि पानी ही मंगाता रहेगा। कितने समय से चल रही है आप लोगों की ये परेशानी? 3-4 महीने आ गए यही हालत पानी के। हाँ, और अगर 2-2 महीना पानी दे रहे, अब तो है 1-1.5 महीना टुल्लू पंप, वो भी बंद कर गलती थोड़ी है, सरकार पे बढ़िया बोर लगवा दिया है, उसकी गलती नहीं है। अब पानी चलाने वाले आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है? सबको ये भैया, हमें तो 15 दिन में पानी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पानी की बेटा बहुत परेशानी है, 2-2 3-3 महीना में पानी मिल तो कहाँ से पानी लेके आएंगे बताओ। पहले पानी चाहिए बेटा, हमारा बोर्ड जुड़िया है। कितने दिन में आता था? ऐसे याद से 2 महीने में आ रहा, और हमने तो 6,000 का टैंकर मंगा चुके महीने में। 2 महीने पानी आता था भैया, हमें पानी चाहिए। मैं कहता है पहले जब शुरू में जब ये लगा था, बोर जो लगा था, हफ्ते 10 दिन में पानी मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कनेक्शन कम थे। अब इन्होंने उसको जो है ना जरिया बना दिया कमाई का। जहाँ 150 कनेक्शन थे, अब उन्होंने उसमें जो ना 300 कनेक्शन कर दिए हैं। तो जिनके अंडर में चल रहा है उनके यहाँ तो डायरेक्ट है, ठीक है, उनके यहाँ गेट वाल जो है डायरेक्ट है, और जो वैसे हैं उनके यहाँ जो है ना महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। और फिर उनको ये बोलो कि सर पानी नहीं है, तो वो और उल्टा जो है बड़ा चढ़ा के वो करते हैं कि अभी नहीं चल रहा, जो तुमसे करना है कर लो, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट कर लो। ऐसे आएगा पानी, मतलब बोर में पानी नहीं है, ऐसे ही आएगा पानी, ऐसे आएगा। और 2-2 हज़ार में 1500 रुपए में पानी बेच रहे हैं, डायरेक्ट कर रखी है लाइनें। आप लोगों को समस्या? यहाँ मैं नहीं पानी दे रहे। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, पानी चाहिए मुझे। मैंने पानी अभी क्या सिचुएशन है आपके एरिया में? पानी है ही नहीं, बोर बंद है। बंद पड़ा हुआ है। हाँ, कैसे रह रहे हैं फिर आप? अब क्या करूँ, टैंकर मंगा रहे, कहीं से ले लेते, कहीं से ले लेते। कितने का टैंकर मंगाते हैं?
600-700 को 1200 का आता है। 1200 को जैसो आई 1200 का टैंकर आता है, महीने में 2 मंगाने पड़ जाते, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घर में एक जना कमाने वाला, वो बीवी बच्चों को खिलाएगा कि परिवार पालेगा, क्या करेगा वो? अभी आप लोग बात करने गए थे, क्या समाधान निकला है वो बताइए मुझे जरा। क्या समाधान निकला है? अधिकारी क्या कह रहे हैं आप लोगों को? क्या कह रहे हैं? अधिकारी जी से हमने बात करा कि सर हमारे बोर को पहले जैसे चलता था वैसे ही चला दीजिए, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं, ये हाइड एंड जो टाइमर लगा है इसी से चलेगा। तो हमने उनको बोला सर ऐसे तो कोई भी आपके पास फोन कर देगा कि यहाँ पर ये बदसलूकी हो रही है या कुछ हो रहा है, बंद कर दो उसे। तो बोले नहीं, बंद नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग बाहुबली लोग हैं, जैसे कि कोई पंगा हुआ, जैसे तू महंगे हो गई, तो वो वहाँ से फोन कर देते हैं इसको बंद कर दो, फिर ये लोग बंद कर देते हैं। तो ऐसे करके फिर 5-7 दिन 15 दिन फिर पानी नहीं आता, फिर इनके पास आओ फिर चलवाओ, ये ऐसे चल रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर कब से हैं? सुबह से या अभी आए थे? हमें बताया गया था कि जो एक्शन साहब हैं वो साकेत में बैठते हैं, तो हम सब लोग पहले साकेत गए, वहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि एक्शन साहब यहाँ नहीं बैठते हैं। उन्होंने बोला कि वो सरिता विहार अपोलो बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ से फिर 2 बस चेंज कर फिर इधर आए। अब यहाँ पर एक्शन साहब नहीं मिले हैं, एक विकास सिन्हा जी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो टुल्लू पंप है, जो हाइड एंड टाइमर है, वो हम चालू करवा रहे हैं, उससे आपको पानी मिलेगा। लेकिन पानी आपको टुल्लू पंप से ही भरना होगा, बाल्टियों से घर पर नहीं जाएगा। अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। और जो जेई जी हैं, जो जेई हैं यहाँ के, जो इस बोर को जैसे जिनकी देखरेख में ये काम होता है, वो क्या करते हैं, जैसे हम उनको कॉल करो तो पहले तो फोन नहीं उठाता, कोई भी फोन नहीं उठाता उनको। जैसे कोई समस्या है हम उनको बताएं तो फोन तो उठाना चाहिए ना, अब फोन ही नहीं उठाते। विधायक जी हैं, वो उन्हीं लोगों की बात मानते हैं जो जिन लोगों को उन्होंने पहले से वहां पर लगा रखा था काम देखने के लिए या पैसा उगाने के लिए, या फिर उस बोर्ड से जो धांधली हो रही है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के ही किसकी जेब में रहा है ये जब ये जा रहा है, जो लोग उन्होंने चुनिंदा लोग बना रखे हैं, जो बोलते हैं ना कि इसका बिल हम भर रहे हैं। जैसे हम पूछते हैं ना कि हम जैसे हम कंप्लेंट कर देंगे, तो वो बोलते हैं कि जाओ कर दो कंप्लेंट। जैसे हम पूछते हैं कि आप इतना पैसा कमाते हो, क्या करते हो, बोलते हैं हम इसका बिल भरते हैं। अब जल बोर्ड वाले बोल रहे हैं नहीं, ये सरकारी बोर है। आपके विधायक साथ दे रहे हैं, आपके पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं, तो विधायक की जेब में भी जा रहे हैं क्या पैसे? अब ये तो हमें शक है कि विधायक की जेब में भी जा रहे होंगे, जब विधायक उनका पक्ष लेते हैं। तो जब विधायक उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि यही ट्यूबवेल ऑपरेटर करेंगे, आप कुछ भी कर लो, तो हमें तो जायज है शक होगा कि शायद विधायक को भी कुछ देते होंगे उसमें से खर्चा निकाल के। तो विधायक को भी दे रहे होंगे कुछ, जब भी हमें शक है कि ये इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े जिनकी बिल्डिंग हैं, उनको ये हफ्ते में 3 बार 4 बार पानी, वो जब खोल दो उन्हीं पास पानी पहुंच जाता है। और जो हम लोग हैं, जैसे 100 रुपए देते हैं महीने के, हम लोगों से सब तो 100 रुपए लेते हैं, किराएदारों से 50-50 रुपए लेते हैं। तो जैसे किराएदार और जो मकान मालिक है छोटे मोटे, उनको महीने में 1.5 महीने में 45 दिनों में एक बार पानी मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से तो हमें 500 ही रुपए मिलने। हम पानी वहां ज्यादा देंगे ना, जहाँ हमें 1500, 2-3 हजार रुपए मिलने, वो लोग पानी वहां चलाते हैं। तो उसी चीज का जब हमने विरोध करा, जब 150-150 लोगों ने साइन करके एप्लीकेशन लगाई कि हमें टाइम से पानी मिलना चाहिए, तो उस एप्लीकेशन का सरकार ने या फिर जल बोर्ड ने जिसने भी एक्शन लिया, तो ये नहीं पूछा कि इनकी कंप्लेंट का समाधान नहीं करा, उन्होंने टुल्लू पंप लगवा दिया। उन्होंने हाइड एंड टाइमर लगा दिया कि सब दुखी होंगे इससे, सब दुखी हो तो दोबारा नेता को पास जाओ, दोबारा जल बोर्ड जाओ। मतलब हम लोग भागते रहे, परेशान होते रहे, कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये टुल्लू पंप बस चालू होगा, इतने से हो जाएगा काम आप लोगों का? नहीं चल पाएगा इससे काम, नहीं, क्योंकि इसमें ना जो ये चीज है, इसमें दोबारा से ये जो इन्होंने पहले जो लाइन लगाई है, वो लाइन गलत लगाई है वहां से, क्योंकि जो उन लोगों को दे रखा है, तो उन लोगों ने लाइन अपने लिए अपनी सुविधा के हिसाब से लगाई है लाइन। तो लाइन दोबारा से वहां से डले दोबारा से, और उस हिसाब से लाइन दोबारा लगे तो सही है, नहीं तो ये ऐसे लाइन सक्सेस नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था जी कि जो है 1.5 महीने में पानी आता है, और जो लोग है जो 1500-2000 रुपए देते हैं, उनका पानी जो है डेली भरते हैं। तो हम जो है गरीब आदमी है, उनको महीने में 100 रुपए देते हैं, हम किराएदार से 50 रुपए लेते हैं लोग। और इनसे जो कहते हैं तो लड़ने के लिए सीधे आते हैं, तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, हटो तुम कौन होते हो, हम ही चलाएंगे इसको। इस तरीके से बात करते हैं। इस तरीके से बात होती है।
देखिए कि आम आदमी पार्टी के विधायक है दिनेश मोहनिया, जो इस वक्त संगम विहार में है। लगातार पिछले कई सालों से वो सत्ता में है, बावजूद इसके जनता परेशान है। जनता आपको मेरे सामने नजर आ रही होगी। इन्हें यहाँ पर आना पड़ा, अभियंता के पास में आना पड़ा, इंजीनियर के पास, ताकि उनसे मदद मांग सके। ये दिल्ली जल बोर्ड का ही एक ऑफिस है, अपोलो बूस्टर पंपिंग स्टेशन है, जहाँ पर ये लोग शिकायत लेकर आए थे कि इनके यहाँ पर जो एक टुल्लू पंप लगाया गया वो भी बंद कर दिया गया और पानी 2-2 महीने में आता है। तो आखिर ये लोग कैसे रहेंगे? लगातार त्योहार पर त्योहार आ रहे हैं और पानी की समस्या इनकी बढ़ती जा रही है। जनता का ये भी कहना है कि विधायक की पूरी मनमानी चल रही है। वहां पर जो पूंजीपति वर्ग है, जो बाहुबली लोग हैं, उनकी पूरी मनमानी चल रही है। वो लोग शायद विधायक की जेब में भी कुछ डालते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि विधायक इनकी एक भी नहीं सुनते हैं। कायदे से देखा जाए तो विधायक को इन्होंने बनाया है, तो विधायक को इनकी पहले सुननी चाहिए, लेकिन विधायक इनकी ना सुन करके जो लोग उनको खर्चा दे रहे हैं, जैसा कि जनता बता रही है, वो उनकी सुनते हैं और उनके कहने पर वो कुछ भी करने को तैयार है। और अगर ये कंप्लेन करे तो पंपिंग स्टेशन भी, जो उनका एक टुल्लू पंप चल रहा है, उसे भी बंद करने की कोशिश करते हैं, उसे भी बंद करवाना चाहते हैं। और हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक बार जब जो लोगों ने मिलके विधायक जी को बुलाया, तो विधायक जी ने वहां आकर बोला, क्या कहते हैं कि पंप जो है, जो पहले से ऑपरेटर कर रहे थे वही ऑपरेट करेंगे और पानी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने विरोध करा, तो उन्होंने मुझे टारगेट भी किया और सबके सामने मेरे पास 2-3 वीडियोस की क्लिप्स भी पड़ी हुई हैं। मेरा रामकरण नाम है। उन्होंने मेरे को बोला, आप इधर को ऐसे हाथ से समेट के खींच के बोलते हैं, मैं तुझे नेता बनाता हूँ, और मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, गंदी गाली थी, मैं बयान नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को गंदी गाली दी और बोला मैं तुझे नेता बनाता हूँ। तो मेरे जो गली मोहल्ले के जो लोग थे, उन्होंने जब सबने विरोध करा कि आप तो नेता हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वहां से वो अपनी गाड़ी लेके और अपने 8-10 लड़कों को लेकर भागते बने। अच्छा। 8-10 लड़कों लेकर ही स्कॉर्पियो में वो आए थे आपको मारने। हाँ, उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी सबके सामने कि तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। और एक मीटिंग करी थी, उसमें भी धमकी दी थी कि कंप्लेंटर को उसके घर में से खींच के मारो और उससे बोलो कि कंप्लेंट वापस ले, उसके टांगे तोड़ दो। ऐसी ये शिकायत मैंने ऑलरेडी थाने में, डीसीपी ऑफिस में, हर जगह लगा भी रखी है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जनता के साथ खड़े होकर, जैसे कि ये सब लोग परेशान थे, इन लोगों ने बोला कि सब लोग गली से साइन कराओ और कंप्लेंट दो, तो मैं भी इनके साथ साथ साइन कराने चला गया। तो उन लोगों ने, इनको तो कुछ नहीं बोला, मुझे टारगेट कर लिया कि भाई बड़े बूढ़े लोग हैं, ये तो जाएंगे नहीं कहीं। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप वहां से जाके एक रिसीविंग करवा लेना। मैंने एक रिसीविंग करवा दी, 2-4 जगह भाग के जाके रिसीविंग करवा लाया। तो उन्होंने मुझे ही टारगेट कर लिया कि सब कुछ यही कर रहा है। तो वो लोग मुझे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसकी टांगे तोड़वा दो। ऐसी धमकी भी मिली है मुझे 1-2 बार। देखिए, आपने खुद ही सुन लिया कि किस तरीके से एक आम आदमी पार्टी के विधायक जो संगम विहार में इस वक्त दिनेश मोहनिया, वो जनता को धमकाते हैं। अगर जनता शिकायत लेकर के जाती है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, बोर में से पानी नहीं आ रहा है, 2-2 महीने पर पानी मिलता है, तो विधायक उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके हाथ पैर तुड़वाने की धमकी देते हैं, उन्हें घर से खींचकर मारने की धमकी देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अब गुंडाई पर उतर आए हैं, ऐसा जनता का कहना है, जिस तरीके से अभी आपके सामने इन्होंने बताया। लेकिन क्या सचमुच आम आदमी पार्टी ऐसी है, या फिर उनके कुछ नेता ही इस तरीके से काम कर रहे हैं? इस तरीके की हरकतों के बाद, इस तरीके की बयानबाजी के बाद, क्या दिनेश मोहनिया इस क्षेत्र में वापसी कर पाएंगे? चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और इनकी समस्याओं को क्या होता है वो भी मैं आपको लगातार अपडेट करती रहूंगी। फिलहाल तो अब यही चाहते हैं कि जिस शिकायत के लिए लोग यहाँ आए थे, इनकी शिकायत दूर की जाए और इनको समय से पानी दिया जाए। देखते रहिए हमारा चैनल NCR समाचार। मैं नमिता चौहान।